हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो जंकीस। और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि बहुत लोग स्पेकुलेट हो रहे हैं चाइना को लेके कि या बिटकॉइन को लेके कि क्या बिटकॉइन पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है चाइना की वजह से। पहले मैं आपको इसमें तीन चार पॉइंट्स कवर करता हूँ कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। राइट। सो बिटकॉइन कहीं नहीं जाने वाला है या क्रिप्टो करेंसीज, फुल स्टैक क्रिप्टो करेंसीज कहीं नहीं जाने वाली। टोकन्स का आई एम नॉट श्योर, बिकॉज टोकन्स तो वैसे ही काफ़ी जगह बैन है और टोकन्स का फ्यूचर भी एक स्केप्टिकल है। सो बिटकॉइन के बारे में बात करके मैं आपको बताता हूँ बिटकॉइन इन रिलेशन टू चाइना। तो चाइना चाइना एक्चुअली होल्ड करता है। आई मीन चाइना में ना बिटकॉइन की ट्रेडिंग और माइनिंग मिला के वो 25 to 33% के वेरिएशन में पूरा मार्केट, वर्ल्ड वर्ल्ड मार्केट का उसके पास रहता है। इधर दे ट्रेड, इधर दे माइन। सो ये चीज़ चाइना की है जो कि एक बहुत ओवरऑल इम्पैक्ट डालती है चाइना को। अब अगर चाइना इसको बोलते हैं कि माइनिंग बैन करेगा, राइट, तो माइनिंग बैन के अंदर एक चीज आप देखना कि जब अभी चाइना ने बैन किया है, इट डिडंट मेक दैट मच इफेक्ट ऑन बिटकॉइन, यू नो और बिटकॉइन इतने पे सस्टेन हो गया, 33,634 पे सस्टेन हो गया। ये अभी फिलहाल जो मार्केट देख रहा हूँ, ये सस्टेनेबिलिटी हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देती है दैट वी बिलीव दैट नाउ China can't do anything. China can't do anything. They cannot do anything. बिटकॉइन उनको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फॉर श्योर उनको माइनर्स को लाना ही पड़ेगा। उसका मैं दूसरा रीजन आपको बताता हूँ। अब इन्होंने निकाला है डिजिटल युआन, राइट, डिजिटल युआन, जो कि अभी इन द इनिशियल फेजेस इट इट फील्ड एक्चुअली। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, आप ऑनलाइन जाके डालोगे तो आपको पता लगेगा कि इट मिजरेबली फेल्ड। व्हाई इट फेल्ड? बिकॉज अल्टीमेटली उन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए भी उन्हें कुछ ना कुछ माइनर्स चाहिए। वो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कैसे करेंगे? अब चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ठीक है, विल हैव आवर ओन माइनर्स टू वैलिडेट द ट्रांजैक्शन। मगर दिस कुड बी अ स्मॉल स्केल, बट अगर ऑन अ लार्जर स्केल अगर उनको चाहिए, सपोज बिटकॉइन है आज, जैसे बिटकॉइन हम बोलते हैं कि इतना यूज होता है और सारे माइनर्स बंद हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब एक्सेप्टेबिलिटी बहुत वर्ल्ड वाइड पहुंच चुकी है। बट चाइनीज युआन जो क्यों क्यों मिजरेबली फेल हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली अगर उसके माइनर्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी ट्रांजैक्शन लैगिंग होगी या उसके अंदर फीस बहुत ज़्यादा होगी, विच इज़ अल्टीमेटली नॉट अ गुड थिंग। सेकेंड थिंग इज कि डिजिटल चाइनीज युआन चाइनीज फोर्सिबली कर सकते हैं कि आप डिजिटल युआन को यूज़ करो। मगर if people, they can only give you, right, but if people won't use because of fees, तो अल्टीमेटली चाइनीज युआन फेल होने का ये यही सबसे बड़ा रीजन है कि उसके अंदर जो फीस है, क्योंकि माइनर्स कम है, माइनर्स उतने ज़्यादा नहीं है तो फीस ज़्यादा लग रही है उनको और उनका ट्रांजैक्शन टाइम भी ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। मार्केट अप डाउन होती है, दिस इज़ अ वेरी जनरल रूल, उसमें कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। मेरे अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या होना चाहिए ध्यान से देखना, ये एक मेजर चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है। आप मेरे अकॉर्डिंगली आज 1 लाख रुपए का बिटकॉइन पूरे का पूरा मत लो, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी पूरे 1 लाख मत लो। अगर आपको 1 लाख आपने सोच लिया है आपने इन्वेस्ट करने हैं, मेरे हिसाब से आप 10,000 या 5,000 या जो भी अपनी एक रेंज बना लो, उतने आप डेली इन्वेस्ट करो, रादर देन पुटिंग एवरीथिंग इन वन बास्केट। आप मार्केट कल डाउन होगी या अप होगी। इन्वेस्टमेंट का भी इसमें एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट का तरीका बोलता है कि सपोज आज एक बिटकॉइन 1 लाख रुपए का है,
ये पॉइंट आप ध्यान से देखना, बिकॉज ये और कहीं आपको बताते नहीं है। मैंने बहुत यूट्यूब देखा है, बट नो वन टेल्स यू व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। सपोज एक बिटकॉइन अब 1 लाख रुपए का है, और हमारा जो प्राइस चल रहा है वो 33,178 USD चल रहा है, ठीक है। अगर आप रोज 10,000 का खरीदते हो, क्योंकि ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, नो वन कैन से कि ऊपर ही होगा, नो वन कैन से कि नीचे ही होगा, वी ऑल नो दैट। सो जब आप लेते हैं उसको, तो आप एक एवरेज निकालते हैं। अगर ऊपर जाता है, सपोज आज आप ले लेते हैं पूरे 1 लाख का, तो आपने ले लिया, ऊपर जाता है सपोज 33,178 के ऊपर चला जाता है, तो आपको बेनिफिट होगा ऑब्वियसली, और अगर नीचे चले जाता है तो लॉस होगा। सो लॉस और बेनिफिट को आपको उसको कम करने के लिए इट्स बेटर दैट यू, एज अ सेड 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप उसके पैकेज बना लो कि टुडे आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट 20 के 5 बार 5 दिन में इन्वेस्ट करूंगा, सो दैट मुझे एक मार्केट ट्रेंड पता चलेगा। अगर मार्केट ट्रेंड गिर रहा है तो भी आपका फायदा है, और अगर मार्केट उठ भी रही है तो भी आप किसी एंड पे लॉस पे नहीं हो, राइट। अगर मार्केट उठ रही है तो इट्स गुड थिंग कि हाँ आप उठ रही है। और क्योंकि जब हम 24 आवर्स वॉल्यूम देखते हैं, बिटकॉइन नीचे भी आता है, बिटकॉइन ऊपर भी जाता है, सो आप अपने जो लॉसेस को ना, प्रॉफिट है तो इट्स ऑल गुड, प्रॉफिट चाहे एक रुपए का या 1,000 का, इट्स ऑल गुड। मगर जब आपको लॉस होता है, चाहे 1,000 का हो चाहे 5,000 का हो, देन इट इज डिसहार्टनिंग फॉर एन इन्वेस्टर टू सी कि यार मेरा पैसा जा रहा है। तो उस थ्रेशोल्ड को कम करने के लिए यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन इंटरवल्स। ऑलवेज रिमेंबर टू इन्वेस्ट इन इंटरवल्स, डोंट पुट एवरीथिंग इन टुडेज बास्केट, कि आज ही मेरे पास लाख है, आज ही मेरे को खर्च देना है, मैं कल के लिए वेट नहीं करूंगा, इफ यू आर नॉट ट्रेडिंग एवरी डे, ठीक है। सेकेंड थिंग इज ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट, ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट, जस्ट गो टू मार्केट रिसर्च, थोड़ी न्यूज़ पढ़ो, व्हाट एग्जैक्टली इट सेज। मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो मेरे हिसाब से आपको 50,000 50,000 आपको फुल स्टैक क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करने चाहिए। फुल स्टैक क्रिप्टो करेंसीज वो होती है जिनकी अपनी ब्लॉकचेन्स है, या जो अपनी मतलब जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, अनलाइक टोकन। टोकन के अंदर मेन प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी हम कोई भी टोकन आप उठा के देख लो, अगर वो डाउन है तो वो डाउन है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, राइट। अब वजीर एक हम एक रियल टाइम एग्जांपल देख रहे हैं, बिनांस है तो हम देख रहे हैं, अगर बिनांस कॉइन जो भी ब्लॉकचेन पे या स्मार्ट चेन पे कॉइन्स बने हुए हैं, लाइक इथेरियम, बीटीसी, सोलाना, राइट। और आई वुड नॉट से डोज कॉइन, सीरियसली बता रहा हूँ, बिकॉज उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस बहुत हैं। XRP भी कर सकते हो आप, XRP में बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसको SEC से निकलना है, एंड अभी भी इन्होंने कुछ काफ़ी पैसा रिलीज किया है, सो दे आर डूइंग गुड। लेट्स सी, मतलब फुल स्टैक क्रिप्टो करेंसी आप चेक कर लेना, BCH है, तो ये आप चेक कर लो। इसके अंदर आपके पता है क्या है, कल को ये कहीं नहीं जाएंगे, ये दे वोंट गो एनीवेयर। टोकन्स की थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि टोकन्स कभी भी सेल आउट हो सकते हैं, अगर आप जाके रिपोर्ट चेक करेंगे कि इतने टोकन्स खत्म हो जाते हैं तो आपको आइडिया लगेगा। सो आई ऑलवेज इंसिस्ट कि 70-30, 50-50, 60-40 इस टाइप का कुछ अपना रेशो बना के चलो, कि आप फुल स्टैक क्रिप्टो करेंसी में 50 लगाओ, और क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आपकी सेफ ही रहेगी, वो कहीं जाएगी नहीं, राइट। और आप टोकन्स पे लगा लो जिसमें आप इवेंचुअली थोड़ा जल्दी पैसा कमा सकते हो, जल्दी एज इन के आपको मिल सकता है इन्वेस्टमेंट का ठीक ठाक पार्ट, क्योंकि टोकन्स या तो बढ़ेंगे, कंपनी के पे डिपेंड करता है कि उस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है या क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, राइट। तो टोकन्स के ऊपर कोई एक्चुअली में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, टोकन्स तो इथेरियम पे बने होते हैं या बिनांस स्मार्ट चेन पे बने होते हैं। टोकन्स को बनाना एक एक अच्छे डेवलपर के लिए शायद 2 दिन का काम है, और वहीं फुल स्टैक बनाना क्रिप्टो करेंसी, इट्स ए टीडियस टास्क। सो आप दोनों चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करो, इसीलिए दोनों चीज़ें हैं ताकि लोग करें। ऐसा नहीं है कि फुल स्टैक क्रिप्टो करेंसी पे आप इन्वेस्ट ना करो या टोकन्स पे ना करो। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट आई एम सेइंग दैट यू शुड ऑलवेज स्प्लिट योर फंड्स। स्प्लिट करके चलो तो आप मेरे हिसाब से काफ़ी सेफ रहोगे, आपको दोनों दोनों ऑप्शंस रहेंगी, टोकन की भी और इसकी भी। थर्ड थिंग इज कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कम करनी है तो ऑलवेज गो फॉर लो बजट कॉइन्स लेना आप हमेशा,
ठीक है, सपोज आपने 50,000 रुपये ही हैं आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए। अब 50,000 में से ये मत करो कि आप बिटकॉइन ही ले लो। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो फॉर coins which are even less than 100 USD, नॉट इवन 100 USD, मैं तो बोलता हूँ 5-7 USD तक, 300, 150, 200 रुपये, 100 रुपये, इतने तक वाला आप कॉइन लो, सो दैट कि आपको एक क्वांटिटी मिल सके। इस क्वांटिटी के अंदर ये होता है कि कल को अगर इसमें 1% भी ग्रोथ होती है तो आपको एटलीस्ट क्वांटिटी आपकी चली जाएगी, मगर 1% ग्रोथ BTC में भी हो सकती है, बट आपकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम आएगी, तो उसमें आपको 1% पता भी नहीं चलेगा, राइट। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग कि आपको कभी भी अभी ये फिलहाल मार्केट इस मैं मेरे अकॉर्डिंगली, व्हेन वी से बाय द डिप, दिस इज अ टाइम, को मार्केट कहीं नहीं जाएगी, मार्केट वोंट गो एनीवे। वी हैव सीन सो मच स्टैग्नेशन फ्रॉम लास्ट 2 years, अब जाके तो मार्च में फरवरी में थोड़ा मार्केट हिट होनी शुरू हुई थी। सो दिस इज द टाइम दैट यू शुड गो अहेड एंड डू दैट। रेजिस्टेंस लेवल, हाँ मेरे ख्याल से अभी इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे, क्योंकि बिटकॉइन का नहीं टूटेगा तो बाकी सारे भी वैसे ही परफॉर्म करेंगे, बट बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल अब भी थोड़ा टाइम लगेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजरली गवर्नमेंट्स की तरफ से कुछ नहीं आता। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एल सेल्वाडोर ने अभी किया है, एक एक मेजरली कहा है कि हम इसको लीगल टेंडर बनाएंगे, सो वी आर, बिकॉज चाइना ने अभी कर दिया है। एंड देन देर इज ईरान न्यूज़, ठीक है, चाइना और ईरान की दो की न्यूज़ है, वहाँ पे एल सेल्वाडोर ने उसको ओके कर दिया है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा करके ना बराबर हो रहा है, बट येस वी आर जस्ट वेटिंग फॉर एनी गवर्नमेंट, बीट इंडिया, बीट एनी गवर्नमेंट, टू रेगुलराइज। अभी इंडिया भी थोड़ा ग्रे एरिया में है जब तक कि हमारा बिल पास नहीं होता है। सो वी आर हैविंग वी हैव लॉट मोर टू सी इन कमिंग टाइम्स। एंड आप कभी भी यार इसको लेने लेते वक्त हमेशा ये सोच के चलो कि आपका कहीं नहीं जाएगा। फॉरगेट, वी हैव टू फॉरगेट द टाइम्स कि अब बिटकॉइन इज गोइंग समवेयर, ये डूब जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। डोंट गो फॉर नेगेटिव रिव्यूज। मैं तो आपको कभी नेगेटिव रिव्यू दूंगा ही नहीं अपने चैनल पे। आई जस्ट से कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहे कि सारे एस्पेक्ट सोच के आप इन्वेस्ट करो। आई गारंटी, एंड मेरे को ऐसे ही लगता है कि सब कमाएंगे ही। नो वन विल गो ऑन टू लॉस। इधर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हो, वो कमाएंगे ही कमाएंगे फॉर श्योर, राइट। सो लेट्स शो फॉर द बेस्ट। एंड थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा था मैं, बिकॉज मैं बहुत नेगेटिविटीज देख रहा हूँ मार्केट में, यूट्यूब के मार्केट डाउन हो रही है, मार्केट डेड हो रही है एंड ऑल दैट स्टफ। No, no, it's not going anywhere. It's just that it has become stagnant because of some reason. वो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में फिर रिवाइव करके, या 20 दिन में, 25 दिन में कभी भी रिवाइव कर लेगी, एंड थिंग्स विल बी सुपर फाइन। सो आपने जो भी करना है खरीद लो कॉइन, कोई टेंशन मत लो, कहीं नहीं जाएगा आपका पैसा फॉर श्योर। बस देख के खरीदना, किसी की भी बात ऐसे सुनना नहीं, अपना खुद एनालाइज करना, एंड इट विल बी ऑल गुड। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे। Like and subscribe to my channel. I'll come up with more updates, and I'll let you know what exactly you need to do. Okay, thanks, bye bye.